मार्स पर बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें मिलती हैं। स्पून्स, नूडल्स, डॉज, यहाँ तक कि फेसेस भी। लेकिन क्या ये सब असल में सिर्फ रॉक्स ही हैं? और वैसे भी मार्स अकेला प्लैनेट नहीं है जहाँ मिस्ट्रीज भरी पड़ी हैं। चलो इन्हें थोड़ा डिटेल में देखते हैं। रिसेंटली मार्स पर एक स्ट्रेंज चीज मिली जो बिल्कुल स्मूथ स्पून जैसी लग रही थी। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने इसे स्पॉट किया और तुरंत सबका अटेंशन ग्रैब हो गया। ये रॉक हैंडल और राउंडेड टिप के साथ ऐसा लग रहा था जैसे हवा में फ्लोट कर रहा हो। इंटरनेट पर लोग कंफ्यूज हो गए कि ये क्या हो सकता है। कुछ लोग मजाक में कहने लगे कि ये किसी मार्शियन का बोलिंग पिन है या फिर एलियंस का छोड़ा हुआ शू हॉर्न। लेकिन नासा के एंड्रू गॉड कहते हैं कि बात इतनी एक्साइटिंग नहीं थी। असल में ये सिर्फ एक रॉक था जो लंबे टाइम तक हवा के कारण शेप में आ गया था। मार्स पर इस टाइप के अजीब शेप वाले रॉक्स काफी कॉमन हैं। इन्हें वेंटीफैक्ट्स कहते हैं। वेंटीफैक्ट वो रॉक होता है जो हवा के साथ उड़ते छोटे छोटे पार्टिकल से स्क्रैच, डेंट या स्मूथ हो जाते हैं। ऐसे रॉक्स यूजुअली ड्राई जगहों पर मिलते हैं जहां ज्यादा घास या पेड़ नहीं होते और जहां काफी सैंड हवा में उड़ती रहती है। कभी कभी हवा वेंटीफैक्ट को इतनी कूल शेप्स में कार्व कर देती है कि जैसे मशरूम रॉक्स जो इजिप्ट के व्हाइट डेजर्ट नेशनल पार्क में देखे जा सकते हैं। ये रॉक्स जायंट मशरूम जैसे लगते हैं क्योंकि हवा नीचे का हिस्सा ऊपर के मुकाबले ज्यादा तेजी से घिस देती है, इसलिए वो पतले और लंबे खड़े रहते हैं। लेकिन वेंटीफैक्ट्स ही मार्स के सिर्फ इंटरेस्टिंग रॉक्स नहीं हैं। इन सरियल स्पाइक्स को देखो जो रेड सरफेस से बाहर निकले हुए हैं। नासा का क्यूरियोसिटी रोवर गेल क्रेटर एक्सप्लोर करते वक्त इन पर स्टम्बल हुआ और तुरंत सबका ध्यान इन पर चला गया। ये ट्विस्टेड स्पाइक जैसे स्ट्रक्चर्स किसी एलियन डॉज जैसे लग रहे थे। यहाँ तक कि सेटी इंस्टीट्यूट ही एक्स्ट्रा टेरिशियल लाइफ पर रिसर्च करता है। उसने भी इमेज पर ट्वीट किया और इसे कूल रॉक कहा। लेकिन रियलिटी में ये सिर्फ हुडोज हैं। हुडोज टॉल और पतले स्टोन पिलर्स होते हैं जो तब बनते हैं जब हार्ड रॉक के नीचे सॉफ्टर रॉक लेयर्स होती हैं। मार्स के ये स्पाइक्स शायद सेडिमेंट्री रॉक के अंदर पुराने फ्रैक्चर्स के सीमेंटेड फाइलिंग्स हैं, जहां टाइम के साथ सॉफ्टर मटेरियल घिस गया। अर्थ पर भी काफी हुडोस मिलते हैं। इन्हें फेरी चिमनीज या टेंट रॉक्स भी कहते हैं, जैसे ऊटा के ब्राइस कैनियन और कोलोराडो प्लेटो में। नासा इन स्ट्रक्चर्स को लेकर एक्साइटेड है क्योंकि ये गेल क्रेटर की हिस्ट्री के बारे में काफी कुछ बता सकते हैं। एक रॉक और भी था जो बिल्कुल जेली डोनट जैसा लग रहा था, जिसे पिनाकल आइलैंड नाम दिया गया। नासा के कैमरास ने इसे स्पॉट किया, लेकिन सिर्फ 4 दिन पहले ये वहां था ही नहीं। तो ये अचानक कैसे आ गया? इसका जवाब काफी बोरिंग है। ये अपॉर्चुनिटी रोवर के व्हील से किक हो गया था जब वो मार्शियन टेरर पर मूव कर रहा था। लेकिन फिर भी इस जेली डोनट के अराउंड थोड़ी मिस्ट्री थी। एनालिसिस में पता चला कि पिनाकल आइलैंड में सल्फर और मैंगनीज का अनयूजुअली हाई लेवल था। ये दोनों चीजें वाटर सॉल्युबल होती हैं, मतलब शायद यहाँ रॉक्स में ऐसे एलिमेंट्स क्रिएट करने में कभी पानी का रोल रहा हो। ये छोटी सी चीज इतनी बड़ी बात बन गई कि नासा के अगेंस्ट एक लॉसूट भी फाइल हो गया, जिसमें क्लेम किया गया कि एजेंसी ने मार्स पर पॉसिबल फंगस को इन्वेस्टिगेट नहीं किया, जिसे मार्स जेली डोनट फंगस कहा गया। लेकिन मार्स पर मिली सब चीजें नेचुरल नहीं होती। एक और पजलिंग डिस्कवरी थी जो परसिवरेंस रोवर ने स्पॉट की। ये टैंगल स्पेगेटी या स्ट्रिंग्स जैसी चीज लग रही थी, बिल्कुल जेली डोनट की तरह। ये भी पहले रोवर इमेज में दिखी और फिर कुछ दिन बाद सैंडी ग्राउंड से गायब हो गई। बाद में पता चला कि ये परसिवरेंस के लैंडिंग सिस्टम का डेब्री हो सकता है। रोवर फरवरी 2021 में जेज़ेरो क्रेटर में लैंड हुआ था और लैंडिंग काफी रफ थी, जिसकी वजह से कुछ डेब्री इधर-उधर फैल गई। ये स्ट्रिंग जैसी चीज शायद डैक्रन नेटिंग का श्रेडेड पीस था, जो एक टाइप का फाइबर होता है थर्मल ब्लैंकेट्स में यूज होने वाला। ये ब्लैंकेट्स मार्स लैंडिंग के दौरान इक्विपमेंट का टेम्परेचर कंट्रोल करने में हेल्प करती है। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की वजह से ये मटेरियल अनरेवल और श्रेड हो गया। थर्मल ब्लैंकेट्स ने काफी चीजें लूज की थी, जैसे जून में स्पॉट हुआ शाइनी फॉइल का पीस,
रोवर ने इसे एक रॉक पर पड़ा हुआ देखा। हैरानी की बात यह है कि ये डेब्री कितनी दूर तक पहुंच गया। रोवर जहां लैंड हुआ था, वहां से लगभग 1.2 माइल्स दूर अब एक्सप्लोर कर रहा है। शायद डेब्री हवा में ऊपर चला गया और मार्स की स्ट्रॉन्ग विंड्स उसे इतनी दूर ले गई। मार्स अपनी तेज हवाओं के लिए जाना जाता है, जो लाइट वेट ऑब्जेक्ट्स को काफी दूर तक ले जा सकती हैं। लेकिन जब इमेजेस में ऐसी चीजें दिख जाती हैं, तो एक कंसर्न भी होता है। मार्स पर डेब्री और ट्रैश बढ़ता जा रहा है। हम अर्थ पर ही ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए और मार्स पर भी शुरू कर दी। रेड प्लैनेट पर छोड़ा गया डेब्री हॉग वैलो फ्लैट्स नाम के एरिया में अक्यूमुलेट हो रहा है और ये डेब्री एक्सीडेंटली उन सैंपल ट्यूब्स को कंटामिनेट कर सकते हैं जो मार्शियन रॉक्स कलेक्ट करने के लिए यूज होती हैं। अभी नासा ज्यादा वरीड नहीं है, लेकिन रोवर्स पर नजर रखी जा रही है ताकि कोई इशू ना हो। अब नॉन लिविंग चीजों से हट के एनिमल्स की बात करते हैं। क्यूरियोसिटी ने तब हंगामा मचा दिया जब उसने एक चीज कैप्चर की जो बिल्कुल रैट जैसी लग रही थी। कुछ लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि ये इंडिजिनस मार्शियन लाइफ का प्रूफ हो सकता है, या फिर ये रैट क्यूरियोसिटी के साथ अर्थ से आई हो। लेकिन मार्स रैट भी फिर से एक वियर्ड रॉक ही निकली, जो विंड इरोजन और मैकेनिकल अब्रेजन जैसे नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से इंटरेस्टिंग लग रही थी। इस तरह कुछ वर्म्स जैसी चीजें भी मिली। क्यूरियोसिटी ने एक फॉर्मेशन की फोटो ली जो ऐसा लग रहा था जैसे वर्म्स मार्शियन सरफेस पर रेंग रहे हों। ये फॉर्मेशन छोटी होने के बावजूद अपनी यूनिक शेप और रफ टेक्सचर की वजह से स्टैंड आउट करती है। शायद ये किसी ड्यूरेबल मटेरियल से बनी है जो मार्स के हार्श इरोजन को रेजिस्ट करती है। और फाइनली सबसे फेमस मिस्ट्री, फेस ऑन मार्स। साइडोनिया मार्स का एक रीजन है जो साइंटिस्ट और कॉमन लोग दोनों के लिए काफी इंटरेस्टिंग रहा है। ये मार्स के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, साउथ के हेविली क्रेटर्ड रीजन्स और नॉर्थ के रिलेटिवली स्मूथ प्लेन्स के बीच में। एक थियोरी ये भी है कि नॉर्दर्न प्लेन्स कभी ओशन बेड्स रहे हों और साइडोनिया शायद एक कोस्टल जोन रहा हो। ये जगह मार्स के हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बताती है, लेकिन इसका सबसे फेमस फीचर था मार्शियन फेस। 1976 में वाइकिंग 1 ऑर्बिटर ने इसकी फोटो ली और दुनिया भर में अटेंशन मिल गया। कुछ लोगों ने माना कि ये किसी एंशिएंट मार्शियन सिविलाइजेशन का प्रूफ है। पहले नासा ने इसे लाइट और शैडो का इल्यूजन कहा, लेकिन बाद के एनालिसिस में पता चला कि हाँ, ये भी एक रॉक ही है। बाद में एक बेयर फेस भी देखा गया जो हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग एक्सपेरिमेंट कैमरा ने कैप्चर किया। इमेज में एक सर्कुलर फ्रैक्चर पैटर्न दिख रहा था जो बेयर के हेड जैसा लगता है, 2 क्रेटर्स आईज जैसे और एक वी शेप स्ट्रक्चर नोज जैसा। साइंटिस्ट के मुताबिक ये हेड इसलिए बना क्योंकि कोई हैवी चीज ग्राउंड के पुराने होल पर बैठ गई थी, जो होल लावा या मड से भरा हुआ था। नोज जैसी चीज शायद वोल्केनिक या मड वेंट हो सकती है। तो फिर हमें मार्स पर बार बार ऐसी स्ट्रेंज चीजें क्यों दिखती हैं? कभी-कभी हमारा ब्रेन हमें ट्रिक कर देता है और हम रॉक्स में फेसेस या ऑब्जेक्ट्स देखने लगते हैं। इन इल्यूजन्स को पैराडोलिया कहते हैं। पैराडोलिया एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जिसमें हम फेमिलियर पैटर्न्स या शेप्स देखते हैं, खासकर फेसेस, जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करते। जब ब्रेन किसी अननोन चीज को तुरंत समझ नहीं पाता, तो वो उसे किसी पहचानी हुई चीज से मैच करने की कोशिश करता है। इसलिए रैंडम पैटर्न्स, टेक्सचर्स या साउंड्स हमें मीनिंगफुल लगने लगते हैं। इसी वजह से रात में कुर्सी पर पड़े कपड़े हमें क्रीपी ह्यूमन फिगर्स जैसे लगते हैं, या हम क्लाउड्स में फेसेस देख लेते हैं, या रैंडम नॉइज में वर्ड्स सुनाई देते हैं। ये हमारी परसेप्शन की पावर का एक फैसिनेटिंग एग्जाम्पल है, लेकिन हमें इससे थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए और अपनी इमेजिनेशन को ज्यादा वाइल्ड नहीं होने देना चाहिए।